कुंभ मेला, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद आस्था, भीड़, डुबकी। लेकिन ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है। ये आस्था और इंजीनियरिंग का एक ऐसा गजब का संगम है जहां करोड़ों, जी हां करोड़ों लोग एक साथ आते हैं। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे ये आस्था दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक को चलाती है। तो शुरुआत कहां से करें? सबसे पहले तो इसके स्केल को, इसके आकार को समझना होगा, क्योंकि सच कहूं ये इतना बड़ा है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जरा इस नंबर को देखिए, 20 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये दिमाग घुमा देने वाला नंबर है। 2019 में जो प्रयागराज कुंभ हुआ था, उसमें अंदाजा है कि लगभग 20 करोड़ लोग शामिल हुए। सोचिए जरा, ये तो दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है, और शायद इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा कहा जाता है। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई इतना बड़ा, इतना विशाल आयोजन होता कैसे है? आखिर इसे मुमकिन बनाया कैसे जाता है? देखिए, इसका जवाब ना किसी एक चीज में नहीं है, ये छिपा है दो चीजों के संगम में। एक तरफ आस्था की जबरदस्त ताकत और दूसरी तरफ आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग की सटीकता। अच्छा, ये कैसे होता है, इसे समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाकर ये समझना होगा कि ये क्यों होता है। इस पूरे मेले की जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत ही पुरानी, एक पौराणिक कहानी से। एक ऐसी कहानी जो देवताओं और राक्षसों के बीच हुए एक महासंघर्ष के बारे में है। ये कहानी है समुद्र मंथन की। हुआ यूं कि देवताओं और दानवों ने मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए एक क्षीर सागर को मथा, और इसी मंथन से निकला एक पवित्र घड़ा, यानी कि कुंभ। और उस कुंभ में था अमरता का अमृत। अब भाई, अमृत को लेकर तो छीना झपटी होनी ही थी। इसी खींचतान में अमृत की 4 बूंदें छलककर धरती पर 4 अलग अलग जगहों पर गिर गईं, और बस वही 4 जगह आज कुंभ मेले के 4 पवित्र स्थान बन गए: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो फिर इन जगहों पर करोड़ों लोग आते क्यों हैं? वजह बहुत गहरी है, आध्यात्मिक। लोग यहां आते हैं अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए, और एक उम्मीद लेकर आते हैं, जन्म मृत्यु के इस चक्र से आजादी, यानी मोक्ष पाने की उम्मीद। और यहीं पर यह कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। यहाँ प्राचीन आस्था का सामना होता है 21वीं सदी की एक बहुत बड़ी चुनौती से। और वो चुनौती क्या है? चुनौती है एक पूरा का पूरा अस्थायी शहर, एक टेम्पररी मेगा सिटी बसाने की। देखिए, कुंभ की कहानी सिर्फ पौराणिक कथाओं तक नहीं है। इसका जो आज का स्वरूप है ना, वो सदियों में धीरे धीरे बना है। 7वीं सदी में चीनी यात्री ह्वेन सांग ने इसका जिक्र किया था। फिर 18वीं सदी तक आते आते अखाड़ों, मतलब जो योद्धा साधुओं के समूह थे, उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। 1870 में ब्रिटिशर्स ने इसका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। और फिर आज़ादी के बाद 1954 में हुई एक बहुत ही दुखद भगदड़ ने यह साफ कर दिया कि इतने बड़े आयोजन को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वैसे एक दिलचस्प बात है, 1895 में मशहूर लेखक मार्क ट्वेन यहाँ आए थे, और वो लोगों की आस्था की इस शक्ति को देखकर सच में हैरान रह गए थे। उन्होंने जो कुछ लिखा वो आज भी उतना ही सच लगता है। ये बात जैसे इतिहास को आज से जोड़ देती है। और यहीं पर आस्था और मैनेजमेंट का असली खेल देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक तरफ लोगों का मकसद है पवित्र स्नान, दूसरी तरफ प्रशासन के सामने चुनौती है करोड़ों लोगों के लिए साफ सफाई की। एक तरफ अखाड़ों के पारंपरिक शाही स्नान और जुलूस हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें संभालने के लिए मॉडर्न क्राउड कंट्रोल सिस्टम्स हैं। मतलब मोक्ष की जो आध्यात्मिक खोज है, उसे हकीकत बनाने के लिए एक टेम्पररी पावर ग्रिड से लेकर पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इस स्केल को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए ना 2019 के प्रयागराज मेले का उदाहरण लेते हैं। वहां 1,22,000 टेम्पररी टॉयलेट्स बनाए गए। इंडियन रेलवे ने लोगों की आवाजाही के लिए 800 स्पेशल ट्रेनें चलाईं। ये सचमुच रातों रात एक पूरा नया शहर बसाने जैसा है। अब बात करते हैं भविष्य की। चलिए एक बिल्कुल ताजा उदाहरण देखते हैं। 2027 में अगला कुंभ नासिक में होने वाला है, और उसकी तैयारी वो अभी से एक मेगा प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो चुकी है। और जरा इसका स्केल देखिए, 2027 के नासिक कुंभ के लिए जो बजट मंजूर हुआ है वो है 15,584 करोड़ रुपए। ये रकम साफ साफ बताती है कि ये अब सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक नेशनल लेवल का मेगा प्रोजेक्ट है। और ये पैसा जा कहां रहा है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरी प्लानिंग की कहानी कहता है। देखिए, 66 किलोमीटर लंबे नासिक रिंग रोड पर करीब 8,000 करोड़ रुपए लगेंगे।
नेशनल हाईवेज के लिए लगभग 3000 करोड़, 8 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने पर करीब 800 करोड़, और इतना ही नहीं, नासिक एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने के लिए भी 640 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मतलब साफ है, ये एक पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इन सब बातों का सार क्या है, हम इससे क्या समझें? सीधी सी बात है, ये वो पॉइंट है जहां आस्था और इंजीनियरिंग एक दूसरे से मिलते हैं, एक भव्य संश्लेषण होता है। और इसी अनोखे संगम की वजह से इसके वैश्विक महत्व को पहचानते हुए साल 2017 में यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। ये इसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों और इतने बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण होने का एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि कुंभ मेला वाकई एक अनोखी चीज है। ये वो जगह है जहां सदियों पुरानी अटूट आस्था आज की कटिंग एज अर्बन प्लानिंग और मेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एक इंजन बन जाती है। आसान शब्दों में कहें तो आस्था और प्लानिंग, ये दोनों मिलकर एक महापरियोजना को सच कर दिखाते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है सोचने के लिए, आस्था की ये प्राचीन नदी तो हमेशा बहती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके भविष्य के बहाव को सही दिशा देने के लिए हमें किस तरह के आधुनिक किनारों और पुलों की जरूरत होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा परंपरा और प्रगति के इस रिश्ते पर हमें सोचने के लिए मजबूर करता रहेगा।